साल था 1966। मुंबई की गर्म और व्यस्त सड़कों पर एक व्यापारी दिन रात दौड़ भाग कर रहा था। वो था धीरूभाई अंबानी। अब वो सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि एक सपना बुन रहे थे। एक ऐसी भारतीय कंपनी बनाने का जो दुनिया के सामने भारत की ताकत दिखा सके। धीरूभाई ने समझ लिया था कि भविष्य सिंथेटिक कपड़ों का है। लोगों को सस्ते, सुंदर और टिकाऊ कपड़े चाहिए थे, और पॉलिएस्टर इस जरूरत का सही जवाब था। उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाते हुए एक नई कंपनी बनाई, रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत नारोदा, अहमदाबाद, गुजरात में एक छोटे से टेक्सटाइल मिल से हुई। यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य की कहानी। धीरूभाई ने सिर्फ कपड़ा नहीं बेचा, उन्होंने ब्रांड बेचना सीखा, और वही था उनका जादू। उन्होंने अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी के नाम पर रखा ब्रांड विमल। विमल कपड़े की गुणवत्ता बेहतरीन थी, लेकिन धीरूभाई का जादू था उनकी मार्केटिंग रणनीति। उन्होंने छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में विमल शोरूम्स खुलवाए, जहां लोग सीधे कंपनी से कपड़ा खरीद सकें। उनका नारा था ओनली विमल, और ये नारा पूरे भारत में गूंजने लगा। उस दौर में भारत में विज्ञापन बहुत कम होते थे, पर धीरूभाई ने इसे एक हथियार बना दिया। उन्होंने अखबार, रेडियो और पोस्टर के जरिए लोगों को बताया कि भारतीय कपड़ा विदेशी कपड़ों से बेहतर है। उन्होंने कहा था, ब्रांड सिर्फ नाम नहीं होता, विश्वास होता है। और उन्होंने वो विश्वास जीत लिया। धीरूभाई अपने कर्मचारियों से कहते कि कंपनी की हर गलती मेरी है और हर सफलता तुम्हारी। उनकी इस सोच ने उन्हें कर्मचारियों का आदर्श नेता बना दिया। वो फैक्ट्री में मजदूरों के साथ खाना खाते और हर फैसले में सबकी राय लेते। कर्मचारियों के लिए वो सिर्फ मालिक नहीं, बल्कि प्रेरक यानी मोटिवेटर थे। 1977 में धीरूभाई ने रिलायंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया, यानी अब कोई भी भारतीय रिलायंस का शेयर खरीद सकता था। यह भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। लाखों आम लोगों ने पहली बार किसी कंपनी में निवेश किया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें धीरूभाई पर भरोसा था। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि हर भारतीय रिलायंस का हिस्सा बने। और हुआ भी यही। रिलायंस भारत की पहली जनता की कंपनी बन गई। जब रिलायंस का पहला पब्लिक इशू आया, तो निवेशकों की इतनी भीड़ लगी कि बैंक और शेयर ऑफिसों के बाहर लंबी कतारें बन गई। लोग कहते थे, अगर रिलायंस में लगाए तो घाटा नहीं होगा। और सच में, रिलायंस के शेयर ने हर छोटे निवेशक को अमीर बना दिया। इससे न सिर्फ कंपनी बढ़ी, बल्कि लाखों भारतीयों की आर्थिक सोच भी बदल गई। कुछ ही सालों में रिलायंस भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी बन गई। विमल कपड़े को देश भर में लोग गर्व से पहनने लगे। अब धीरूभाई सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक युग का प्रतीक बन चुके थे। वो कहा करते थे, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। सरकार, सिस्टम या समाज की शिकायत मत करो, आगे बढ़ो और उन्हें बदल दो। उनकी यही सोच उन्हें हर बाधा के पार ले गई।